हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 55 के बारे में, जो है सीजियम। सीजियम के गुणों के बारे में, उसकी उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के साथ आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 54 तक जीनॉन तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू लगातार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सीजियम। तो सबसे पहले सीजियम के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है सीजियम की खोज, इन्वेंट। तो सीजियम की जो खोज है वो जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुन्सेन और गुस्तेव किर्चॉफ, ये दो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट बुन्सेन और गुस्तेव किर्चॉफ। इन दोनों ने मिलकर सीजियम की खोज की थी। कब की थी? 1860 में। पॉइंट नंबर 2 परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो सीजियम का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 55 होता है। सीजियम का जो प्रतीक होता है, सिंबल, वो CS होता है। सीजियम की अवस्था अगर देखें, स्टेट देखें, तो सीजियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड होता है। सीजियम की प्रकृति जो होती है क्षार धातु होती हैं। सीजियम जो होता है क्षार धातु, एल्कली मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 6 परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो सीजियम का जो परमाणु भार होता है वो 132.905 AMU होता है। सीजियम का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 1.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। सीजियम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 28.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कम होता है, जबकि क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 671 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक और क्वथनांक में काफ़ी अंतर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीजियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें XE जो जीनॉन 6s1, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरा जाता है, 6s में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। सीजियम की ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +1 होती हैं, जो स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं, जबकि -1 भी कभी कभी ये शो करता है। कौन? सीजियम। पॉइंट नंबर 12 आवर्त सारणी में स्थिति। सीजियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो सीजियम को आवर्त सारणी में वर्ग ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है, जिसको फर्स्ट A भी बोल सकते हैं। सीजियम जो होता है छठे आवर्त का सदस्य होता है, जबकि यह S ब्लॉक एलिमेंट होता है, S कक्षक सदस्य होता है। S कक्षक सदस्य क्यों होता है? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13 परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सीजियम की जो परमाणु रचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 55 होती हैं, प्रोटॉनों की संख्या 55 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 78 होती हैं, 78 होती हैं। और इसका जो ऊर्जा स्तर होता है परमाणु रचना में, तो इसका एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर जो होता है वो 6 होता है। पॉइंट नंबर 14 सीजियम स्वर्ण गोल्ड के समान पीले रंग की चमकदार धातु होती हैं। सीजियम को अगर देखें तो स्वर्ण गोल्ड के समान पीले रंग की चमकदार धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 15 सीजियम अत्यंत नर्म धातु है। ये इतना नर्म होता है, इसे साधारण चाकू से भी अपन आसानी से काट सकते हैं। तो सीजियम जो होता है कैसा होता है? अत्यंत नर्म धातु होता है। पॉइंट नंबर 16 सीजियम की रासायनिक सक्रियता सभी धातुओं में सबसे अधिक होती है। पॉइंट नंबर 17 सीजियम का गलनांक 28.5 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह कमरे के तापमान से थोड़े अधिक तापमान पर पिघल जाती हैं। पॉइंट नंबर 18 सीजियम पानी और बर्फ़ के साथ हिंसक प्रतिक्रिया करता है, जिससे तुरंत ही भयानक विस्फोट हो जाता है। इस प्रक्रिया से फलस्वरूप सीजियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो एक सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है। तो सीजियम जो होता है पानी और बर्फ़ के साथ कैसा हिंसक प्रतिक्रिया करता है और बहुत बड़ा विस्फोट पैदा करता है, और इसी प्रतिक्रिया से क्या होता है? सीजियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो प्रबल क्षार होता है। पॉइंट नंबर 19 सीजियम की पानी से प्रतिक्रिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे तत्वों से कहीं अधिक तीव्र और भयानक होती हैं। पॉइंट नंबर 20
हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सीजियम तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाता है तथा आसानी से जलने लगता है। पॉइंट नंबर 21, सीजियम एसिड्स सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी हिंसक प्रतिक्रिया करता है। पॉइंट नंबर 22, सीजियम सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तथा क्षारीय तत्व होता है। सीजियम सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है और क्षारीय तत्व होता है। पॉइंट नंबर 23, सीजियम को आसानी से आयनित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने इसके गुणों के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं सीजियम के उपयोगों के बारे में कि सीजियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, सीजियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अत्यंत सटीक परमाणु घड़ियाँ बनाने में किया जाता है। सीजियम 137 से बनी परमाणु घड़ियाँ 1.5 करोड़ वर्षों में 1 सेकेंड तक सटीक होती हैं। इन घड़ियों का उपयोग इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क तथा जीपीएस उपग्रहों में समय निर्धारण जैसे अत्यंत विशिष्ट कार्यों में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, सीजियम नाइट्रेट का उपयोग ऑप्टिकल ग्लास बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, सीजियम का उपयोग गेटर के रूप में किया जाता है। गेटर ऐसी सामग्री होती हैं जिसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब से ऑक्सीजन गैस को हटाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, सीजियम का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, सीजियम का उपयोग उत्प्रेरक प्रमोटर के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, सीजियम क्लोराइड का उपयोग इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, सीजियम का उपयोग आयन इंजन के विकास में किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 8, सीजियम यौगिकों का उपयोग ड्रिलिंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, सीजियम के सबसे आम यौगिक सीजियम क्लोराइड और सीजियम नाइट्रेट का उपयोग अन्य रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार ये सीजियम के उपयोगों के बारे में हमने चर्चा की। अब अपन देखते हैं सीजियम के कुछ रोचक तथ्य, जिसमें पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में सीजियम 47वां सबसे प्रचुर तत्व हैं। पॉइंट नंबर 2, सीजियम दूसरी सबसे कम तापमान पर पिघलने वाली धातु है। तो सबसे कम तापमान पर पिघलने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धातु जो है वो कौन सी है? सीजियम। पॉइंट नंबर 3, सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड सबसे प्रबल क्षार होता है तथा यह कांच को भी गला सकता है। पॉइंट नंबर 4, सीजियम हाथ की गर्मी से भी आसानी से पिघलाया जा सकता है, परंतु इस धातु को कभी भी हाथों से नहीं छूना चाहिए, अन्यथा हाथों की हल्की सी नमी के संपर्क में आने पर इसमें तुरंत विस्फोट हो सकता है। तो ये सीजियम जो है हाथ की गर्मी से भी आसानी से पिघल सकता है। पॉइंट नंबर 5, सीजियम अत्यंत प्रतिक्रियाशील तत्व होता है, इसलिए इसे कांच के कैप्सूल्स में या खनिज तेल के अंदर स्टोर किया जाता है। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रिएक्टेबल होता है, इसलिए इसको अपन किस में इकट्ठा कर सकते हैं? कांच के कैप्सूल में या खनिज तेल के अंदर स्टोर किया जा सकता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 6, अधिकांश सीजियम का उत्पादन लिथियम उत्पादन के दौरान एक उप उत्पाद के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने एक रोचक तथ्य, उनके उपयोगों के बारे में और उसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.